पुरानी, हर बार एक नया भाव श्रीमद् भागवत जी कृपा करके स्वयं प्रदान कर देती हैं। हर बार एक नवीनता स्वयं भागवत जी देती हैं। पुराण है ना, पुरा अपि नवम इति पुराणम, बहुत पुरानी है, लेकिन पुरानी होते हुए भी जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नहीं लगती, इसीलिए पुराण है। सनकादि ऋषि कथा सुना रहे थे, इतने में सनत कुमार कथा सुना रहे थे, इतने में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के महाराज बिल्कुल उनका तो नवीन नेव स्वरूप हो गया। ज्ञान और वैराग्य के दाढ़ी आदि सब पक गई थी, वृद्ध हो गए थे, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल युवान अवस्था में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस कीर्तन का गान करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए, बिल्कुल नवीन स्वरूप में। भक्ति महारानी प्रकट होते ही नारद जी महाराज से बोली, कथा करवानी थी हमारे लिए और हमको ही नहीं बुलाया। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए आप गए थे और यहाँ कथा की सब व्यवस्था हो गई, कथा शुरू हो गई, हमको बुलाया भी नहीं। नारद जी बोले, अब हम क्या करें, ज्ञान वैराग्य हमारे चित्त में भी तो हैं, तो इसलिए हम तो बुलाना ही भूल गए आपको। बोले, अब हम आ गए, हमको आसन दो। कहाँ बैठे हम? नारद जी महाराज ने कितना सुंदर आसन दिया है। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आप सुख का वर्धन करती हो, आप भाव का वर्धन करती हो, आप प्रेम का वर्धन करती हो, और ये सब कहां वर्धित होने लायक वस्तु हैं? प्रेम कहां चाहिए, सुख कहां चाहिए, भाव कहां चाहिए? बोले हृदय में चाहिए। तो क्या करो? बोले जितने वैष्णव कथा श्रोता बैठे हैं ना, इन सब के हृदय में जाके आप विराजमान हो जाओ। आपका सबसे बड़ा आसन इन श्रोताओं का हृदयारविंद ही है। आप वहां जाकर के विराजित हो जाओगी। आपके द्वारा प्रकट किए गए सुगंध रूपी भाव से, अर्चन रूपी प्रेम से ठाकुर जी रीझ करके उसके हृदय में आ जाएंगे। और अगला श्लोक उसी भाव से कहा, भक्ति जिसके हृदय में आती है वहां ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी अपने आप आते हैं। किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं, उसके पीछे पड़ पड़ के बुलाने में ज्यादा आनंद आता है कि बिन बुलाए बिना खबर दिए और गेट पर आकर के डोरबेल बजे और वही दिख जाए जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। बिन बताए आ जाए तो फिर तो वही हालत होगी जो विदुरानी की हुई थी। पट्टा भी उल्टा लटका दिया, वो केला केला दूर फेंकती गई, छिलका खिलाती गई। ये देहाभिमान की शून्यता श्रीमद् भागवत में श्री जड़ भरत जी महाराज जिसका प्रतिपादन करते हैं वो स्वतः हो जाती है। तो ऐसे ही हृदय में ठाकुर जी को कहना पड़े। हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना हम लोग, राम सहित राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी के पीछे पड़ गए, बोले लेके आओ उनको हमारे हृदय में बैठो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बुलाना नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत का भाव ऐसा है, ठाकुर जी भक्ति एक बार हृदय में प्रकट हो जाए, ठाकुर जी बिन बुलाए आते हैं। फिर कौन पावे आको पार,
अरे भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कैसे उल्टी बहे धार? या वृंदावन में जहां में आप बैठ रहे हो, यहाँ पे महाराज प्रेम की, अच्छा ये भाव मैं क्यों गा रहा हूं? जब भक्ति हृदय में आती है तभी तो प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो जिस ठाकुर जी को बुलाने के लिए योग साधना नियम तप आदि सब करने पड़ते हैं, वो सारे तप करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति हृदय में आ जाए तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेक। ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रो वनद्य। ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, पीछे पड़ना नहीं पड़ता कि मोहन हमारे हृदय में आ जाओ। वो अपने आप आ जाएंगे जब उनको दिखेगा कि हृदय में प्रेम भक्ति विराजमान है। और वो प्रेम भक्ति भागवत से विराजमान होती है। जब प्रेम भक्ति हृदय में आ जाती है, उसके बाद की लीला कैसी है? ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में के। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में के। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में के। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में के। नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। श्री राधा रमण लाल की जय हो। जननी की गति दई पूतना कुबेर। 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 वे
विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। पूतना को मुक्ति दे दी, जबकि विष पिलाने आई थी भगवान को, और मुक्ति भी नहीं दी। यशोदा मैया को जो स्थान मिलना चाहिए वैकुंठ में, वो स्थान पूतना को मिला। क्यों? भागवत में लिखा ना, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, परिवार अच्छा नहीं, कुल खानदान अच्छा नहीं, फिर क्यों दे दी उसको वो गति? ठाकुर जी बोले हमको उसका जो मारने का तरीका था ना वो पसंद आ गया। कैसे मारने आई? बोले जैसे मैया अपने हृदय से लगा के दूध पिलाती है, ऐसे जब पूतना ने मुझको हृदय से लगाया ना तो उसके प्रति मेरा मातृभाव प्रकट हो गया, मैंने उसको दे दी गति। इतने कृपालु कौन होंगे? विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल। खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़, स्वर्ग के किवाड़। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। गोपी बनो शिव जाने काम की ढेर। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। गोपी बनो शिव जाने काम की ढेर। गोपी बनो श्री गोपेश्वर शिव महादेव की काम कियो ढेर। ठूम ठूम नाचे गोरा हंस मुंह फेर। ठुम ठुम नाचे गोरा हंसे मुंह फेर। अरे हाँ, ठूम ठूम नाचे गोरा हंस मुंह फेर। ठुम ठुम नाचे गोरा हंसे मुंह फेर। नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, नंदी बैल को सवार, बैल को सवार। ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम न दिया कि सदा उल्टी बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टे बहधार। कौन पावे आपको पार, प्रेम न दिया कि सदा उल्टी। श्री गिरधर लाल की जय हो। कहाँ बैठे हैं आप लोग? ये साधारण स्थान नहीं है। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख ही वृंदावन धाम। प्रेम की
राजधानी यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। यही वो जगह है जहां ते हमारे लाला को नाम रसिया पड़ो है। प्रेम को रसिया, श्याम रसिया, कृष्ण रसिया। नहीं तो सब जगह ठाकुर जी भगवान बन के बैठे हैं, यहाँ तो रसिया है, होरी को रसिया। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। और ये पंक्ति तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। जो लोग प्रेम को बारे में समझते नहीं, जो कहते हैं ये उत्सव उत्सव इसमें क्या होता है, ठाकुर जी को कभी झूला झुला रहे हो, ठाकुर जी को कभी झुंझुना दिखा रहे हो, ठाकुर जी को कभी हिंडोला में कभी कुछ कर रहे हो, ये सब क्या है? हम कहेंगे ये प्रेम है। बोले प्रेम क्या है? या है जाने कहाँ गवार, जाने का गवार। या है जाने कहाँ गवार, जाने का गवार। अरे भैया प्रेम ने दिया के सदा उल्टे बहता। क्या है? जाने का गवार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहता। कौन पावे आपको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टे बहता। कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहता। प्रेम ने दिया की सदा उल्टे बहता। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहता। अरे हाँ प्रेम ने दिया की सदा उल्टे बहता। प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहता। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। याहे जाने कहाँ गवार। गवारन की बस की बात ना है, यार समझ लो। ब्रह्मा की मति घूम गई महाराज, या प्रेम को देख के। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो प्रेम, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बहुत ही प्यारा पद। और इस पद की पंक्तियां, इस पद के सब अंतरे तो अद्भुत हैं। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। मन का रतन जतन से